The relation between t and distance x is t is equal to ax square plus bx, where a and b are constants. Express the instantaneous acceleration in terms of instantaneous velocity. तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, t is equal to ax square plus bx, और हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, तो d by dx of t is equal to d by dx of ax square plus d by dx of bx. अब यहां पर देखिए ये हो गया dt अपॉन dx is equal to, अब इसको यहां पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इस चीज को देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ बी इंटू एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू बी. अब ये अगेन डी टी अपॉन डी एक्स ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए. किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और जीरो से जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. देखिए एक्स टू द पावर ए का डिफरेंशिएशन होता है ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो ये हो जाता है 2x to the power 2 minus 1, that becomes 1, यानी 2x into a प्लस यहाँ पर अगेन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये सारा टर्म जीरो हो गया, तो जीरो प्लस dx अपॉन dx दैट बिकम्स 1, तो ये हमारा हो गया b. तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2ax प्लस b. अब dt अपॉन dx, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू v. तो यहां पर तो हमारे पास dt अपॉन dx है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे. ठीक, ये हो जाता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ax प्लस b. नेक्स्ट स्टेप में dx अपॉन dt को हम v लिख सकते हैं, तो v लिख दिया इज इक्वल टू, यहां पर हमारा हो गया 2ax प्लस b टू द पावर माइनस 1. आपको पता ही होगा 1 अपॉन e को हम a इनवर्स लिख सकते हैं. ठीक उसी तरह से हमने इसको यहां पर 2ax प्लस b टू द पावर माइनस 1 कर दिया. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमको एक्सेलरेशन को लाना है. अब यहां पर ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, ये जो चीज आ गई ये है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, अब हमको यहाँ पर a निकालना है और उसको हमको इस वेलोसिटी के टर्म में लाना है, a यानी एक्सेलरेशन. तो a इज इक्वल टू हमारे पास होता है dv अपॉन dt. ठीक है, तो a को हम कैसे लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम एक जुगाड़बाजी करते हैं, dv अपॉन में इंटू अपॉन में dt, कुछ इस तरह से लिखा, और देखिए dx यहाँ पुट कर दिया और dx यहाँ पुट कर दिया. अब dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन dv अपॉन dt आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए dx अपॉन dt, दिस गिव्स अस वेलोसिटी. तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए a इज इक्वल टू dv अपॉन dx, dv अपॉन dx एंड dx अपॉन dt दैट इज v. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx. अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो v हैं यहाँ पर, और हम इसके अंदर ये वाला जो v है ना, ये वाला v, इसकी वैल्यू हम ये पुट करते हैं. ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू ये वाला v ऐसे ही छोड़ा इंटू d अपॉन डी एक्स. v की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी 2ax प्लस b टू द पावर माइनस 1. अब मुझे यहाँ पर इस 2ax प्लस b टू द पावर माइनस 1 को dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो a इज इक्वल टू v
अब देखिए सबसे पहले मैं इस पूरे का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मैंने किया डी बाई डी एक्स ऑफ 2ax प्लस बी टू द पावर -1। उसके बाद मैं यहां पर करूंगा 2ax का, ठीक है। तो उसके बाद मेरा डिफरेंशिएशन होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2ax प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां मेरे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू v। अब ऊपर -1 था वहां पर, तो यहां पर वो -1 नीचे आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन a x टू द पावर a -1 होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर माइनस है, तो ये माइनस इसके संग यहाँ साइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में -1, ठीक है। तो इसको ले आते हैं, तो ये हो गया अपना -1 और 2ax प्लस b टू द पावर -1, ऐसा कैसे आ जाएगा। अब हमें डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर 2ax को, ठीक है। तो 2ax को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए 2ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा 2a और b का डिफरेंशिएशन प्लस में 0। तो ये हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू नेगेटिव v 2ax प्लस b। अच्छा यहाँ पर एक चीज रहेगी, देखिए पर -1 है ना, डिफरेंशिएशन के लिए -1 ऊपर कर देते हैं पावर में, तो b टू द पावर -2 इंटू 2a, ठीक है। अब ये 2a को इस v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इज इक्वल टू -2av और यहां पर हमारे पास हो गया 2ax प्लस b टू द पावर -2। यहां पर हो गया a इज इक्वल टू -2a। अब देखिए इस v की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल के रखी हुई है, ये 2ax प्लस b टू द पावर -1, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो 2ax प्लस b टू द पावर -1 इंटू 2ax प्लस b टू द पावर -2। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास a इज इक्वल टू -2a, यहाँ पर बेस सेम, तो देखिए ये हो जाएगा 2ax प्लस b टू द पावर -3। अब मैं यहाँ थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ, इट बिकम्स नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू -2a। अब देखिए ये हमारे पास है 2ax प्लस b, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2ax प्लस b टू द पावर -3 है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है 2ax प्लस b टू द पावर -1। तो अगर मुझे यहाँ पर इसको 3 करना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ इस स्टेप में, फिर इसको मैं मिटा दूंगा। मैं दोनों साइड पावर में -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा v टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2ax प्लस b टू द पावर -3, है ना। बस मैंने कुछ नहीं किया, दोनों साइड इसमें और इसमें दोनों साइड मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए मैं 2ax प्लस b टू द पावर -3 की जगह मैं रख सकता हूँ v क्यूब, तो बस यही मुझे यहाँ पुट करना है। वो लास्ट स्टेप 2ax v टू द पावर -3। तो ये देखिए हमारा एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।